गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। ये तो हम सब जानते हैं कि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो आज मैं मॉर्निंग से उठी और कुछ ना कुछ काम होता रहा है। और सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है हमारे सिंक के अंदर। इस वजह से मैं अभी नहाई धोई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं मैंने किया है, बाल भी नहीं किए हैं। और लगी हुई हूँ मैं कि पहले ये काम निमट जाए, उसके बाद बाकी के जो काम है वो मैं करूँगी। तो बस सिंक में हो गई है प्रॉब्लम, क्योंकि बीच में मैंने यहाँ पे एक पाइप भी चेंज की थी। मैंने सोचा कि पाइप के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसमें छेद है, लेकिन नहीं, पाइप के अंदर नहीं है कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मैंने न्यू पाइप लगाई है। तो आज मैं मॉर्निंग से ये झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसके नीचे से भी मैं एक बार फिर से साफ़ कर देती हूँ। तो देखा तो जब मैं फोर्स से ऊपर से पानी डालने लग गई ना सिंक के ऊपर से, तो देखा तो उसका जो दिखा देती हूँ मैं आपको। और आप कह रहे होंगे कि कौन सी अच्छी चीज़ें मुझे दिखा रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको दूर से ही दिखाऊंगी, पास से नहीं दिखाऊंगी। जो मेरा ये सिंक है इसके नीचे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्योंकि ये पाइप भी मैंने चेंज की है। तो बस सुबह मॉर्निंग से मैं उठी हूँ, इसी काम में लगी हुई हूँ कि कब भैया आए और इस चीज़ को ठीक करें यहाँ पे। तो मैंने उनसे बोला, जिनके मतलब रेंट में मैं रह रही हूँ, कि भैया मेरे यहाँ ना ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले तो मैंने उनको ये बोला था कि पाइप में प्रॉब्लम है, लेकिन अब इसके जो जो ये ऊपर का वॉशर होता है ना, इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ से ये सारा पानी पाइप में निकल रहा है। मैं नीचे का पाइप आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर घिना जाते हैं ना, इस वजह से मैं अपनी उंगली की हेल्प से आपको बता रही हूँ कि जो ये वॉशर होता है ना, ये चेंज होगा। तो अभी भैया आए हैं, वो चेक करके गए हैं, मतलब मकान मालिक भैया जो हैं वो आके चेक किए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो वॉशर है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो पता नहीं अब कितनी देर में आएंगे भैया। और इस वजह से अभी तक मेरा जो नहाना धोना है वो पीछे पीछे टलता जा रहा है। और मॉर्निंग में तो मैंने झाड़ू पोछा कर भी दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है ये दोबारा का गंदा होना तय है। तो बस ठीक है, एक बार गंदा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो ये चीज़ है ये कम से कम ठीक तो हो जाए, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो बार बार। ये सिंक से जो पानी रिसता है, फिर इसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पे आसपास में गंदगी भी हो जाती है। तो बस यही होता है कि जिस एरिया में हमारा सिंक होता है वो वाला हिस्सा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जर्म्स भी यहीं पे पनपते हैं। इस वजह से मैं मतलब कई दिनों से यहाँ परेशान थी कि ये लीकेज हो रहा है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो बस देखती हूँ कि वो भैया कब तक आते हैं। और फिर ऐसे में मुझे सस्पेंस भी हो रहा है कि कहीं मैं नहाने चली गई और फिर भैया आ गए, और फिर होता है ना अपना, जैसे खुद वहाँ रहो फिर ठीक करा के फिर अपना साफ़ सुथरा भी कर लो, और फिर उसके बाद अपना नहाओ धो। तो कर लेती हूँ मैं 5-10 मिनट यहाँ पे वेट। और पानी भी मेरा गर्म हो चुका है, तो वेट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। देखती हूँ मैं कितनी देर में आते हैं भैया। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो चुकी हूँ, और बाल तो मैंने नहीं धोए। और बाल मैं तीसरे चौथे दिन धोती हूँ। एक तो मेरे कलर एकदम से उतरने लग जाता है, इसकी वजह से भी मुझे हो जाती है दिक्कत। तो फिर लगा लेती हूँ मैं अपने फेस पे थोड़ा सा क्रीम, क्योंकि ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो रही है ना, कि बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं लगा रही हूँ ये वाली क्रीम। दूसरी है मेरे पास, लेकिन इसमें अब बहुत कम बचा हुआ है, तो सोच रही हूँ कि पहले क्यों ना मैं इसको ख़त्म कर लूँ और उसके बाद मैं दूसरी यूज कर लूँ। तो बस लगा लेती हूँ मैं इसको, क्योंकि नहाने के बाद जब एकदम से फेस पे कुछ लगाते नहीं है ना, तो उससे और ज़्यादा फेस रबड़ की तरह खींचने लग जाता है। तो इसको लगा के हम सीधे चलेंगे छत पे। और मैं आई हूँ अभी यहाँ पे किचन में मैंने मिरर आगे रखा हुआ है, और यहीं पे मैं ये क्रीम लगाऊंगी, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा, मतलब अच्छा तो है, सब जगह अच्छा है, पर यहाँ पे कहते हैं ज़्यादा लाइट है, सन की जो लाइट आती है ना वो एकदम इधर किचन में आती है। तो अच्छा लगता है मुझे इस प्लेस पे ये सब। और फेस सच में इतना ड्राई ड्राई हो रहा है कि मैं तो एक दिन में पता नहीं कितने बार ये क्रीम
लगा लेती हूँ अपने फेस पे। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है मेरी, तो इस वजह से ये मुझे लगाना पड़ता है। जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए ये समर बहुत, ओ भाई सॉरी, विंटर बहुत अच्छा रहता है, मैं उल्टा बोल रही हूँ। और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए समर का जो सीजन हो वो अच्छा होता है, उसमें इतनी फटती नहीं है स्किन, सही रहती है। और मैं भैया का वेट कर रही थी यहाँ पे, मैंने सोचा वो आएंगे तो मैं उसके बाद नहाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी आएंगे। 9:30 भी बज चुके हैं, 9:30 बजने के लिए 10 मिनट बचे हुए हैं। 10 मिनट बचे हुए हैं 9:30 के लिए। आज संडे है तो थोड़ा सा उठ तो मैं मॉर्निंग में ही जाती हूँ, संडे हो या कोई और डे हो। दीदी के घर थोड़ा सा लेट उठती थी, मतलब पहले तो ठीक उठती थी, लेकिन जब दीदी का हाथ लगा था ना, फ्रैक्चर हुआ था, तो उस समय तो जल्दी उठती थी। लेकिन फिर दीदी थोड़ा थोड़ा जैसे ही काम करने लग गई, मतलब तो होता है ना कि जब एक जना आगे आपके काम करता है तो पीछे वाले को आलस आ जाता है, तो वही होता है। तो वहाँ पे दीदी मॉर्निंग टाइम में जल्दी उठ जाती हैं, और फिर मैं तो थोड़ा लेट उठती थी, मतलब 6:30 बजे तक उठती थी, ऐसा नहीं है कि। और एक टाइम ऐसा था जब मैं 4:30 बजे उठती थी, वो भी एक टाइम था। मैं 4:30 बजे के करीब उठ के अपना फ्रेश वगैरह होके अपने योगा करने के लिए बैठ जाती थी। और ये सब मेरा पिछले ब्लॉग में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि मैं 4:30 बजे उठती थी और फिर 5 बजे के लिए मैं अपनी योगा सीट पे बैठ जाती थी। तो बस क्रीम तो मैंने लगा ली है, और अब मैं अभी हाथ पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे अभी कपड़े निचोड़ के कपड़े डालने हैं, तो वो मैं बाद में लगाऊंगी। और यहाँ हाथ धो लेते हैं, और अब सीधे चलते हैं हम छत की तरफ। तो आ गई हूँ मैं छत के ऊपर, और छत के ऊपर हो रहे हैं ढेर सारे कपड़े 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 कपड़े, और किरण के कपड़े धुल रहे हैं। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं बच्चों के साथ ना। और फेस में मेरा हो गया पूरा चिप 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 चिप, बहुत अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया है ये। और बाल मेरे ऐसे लगते हैं ना, बाल बनाती हूँ मैं ऐसे, छोटे छोटे से जो बाल होते हैं उड़े उड़े से लगते हैं मेरे उस पर। और ये फ्लावर, ये प्लांट्स इतने प्यारे लग रहे हैं ना, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। प्लांट मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लग रहा है ना, हरे हरे भरे भरे, प्यारा प्यारा सुंदर सा। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और थोड़ी देर की धूप सेकने के बाद मैंने सोचा कि चलो, आज तो वैसे भी काफ़ी लेट हो गया था हमें नाश्ता बनाने में, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो मेरा ये सिंक है उसके नीचे जो प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से भी मैं थोड़ा पीछे पीछे ही चली गई थी, क्योंकि मैं एक तो वेट कर रही थी भैया के आने का, तो वो तो नहीं आए, बताया भी नहीं था उन्होंने कि मतलब आज ये काम होगा या नहीं होगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक रुकी हुई रही। लेकिन जब मुझे ये लगा कि मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया है, तो फिर उसके बाद मैं अपना नहाने धोने के लिए चली गई थी। बस ये है ना कि सचमुच में जब मतलब इंतज़ार का जो वो होता है वो कितना गंदा लगता है ना, सारे काम ऐसे ही अटके हुए रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मेरा जो ये आज का काम है ये थोड़ा पीछे पीछे ही चला गया है, और नाश्ता वगैरह भी हमने यहाँ पे नहीं किया था, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस छत के ऊपर से आने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या बनाया जाए नाश्ते में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 10 तो यहाँ पे बज चुके थे जब मैं यहाँ किचन में हूँ इस समय। तो बस कल का जो पराठे का पेस्ट था वो बचा हुआ था, और सब्जी जो हमने बनाई थी रात को वो ही बची हुई थी। तो बस तरुण ने तो यहाँ पे मना किया कि मम्मी मैं नाश्ता नहीं करूँगा, और टीना ने कहा कि मम्मी आप मेरे लिए रोटी बना दो, मैं उसमें खा लूँगा,
खा लूँगी, सॉरी पता नहीं क्या क्या मुंह से निकलता रहता है, माफ़ कीजिएगा। तो बस टीना ने कहा कि मैं सब्जी और रोटी खा लूँगी मम्मी, और फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो रोटी सब्जी खा लेगी, और जो पराठे का पेस्ट है उसके लिए तो मना कर दिया टीना ने कि मैं पराठा नहीं खाऊंगी। तो बस मेरे लिए तो एक पराठा बन गया था आलू वाला, और टीना के लिए मैंने 3 रोटियां बना के रख दी थी, वो भी घी वाली। लेकिन तरुण खा नहीं रहा था, मैं उसको मना भी रही थी कि चल बेटा थोड़ा सा मतलब एक रोटी खा ले, तो क्योंकि सुबह से वैसे भी भूखे हैं। और बस पानी पिया था उसने, गर्म पानी पिया था। फिर थोड़ी सी मतलब उसने ये बोला कि मम्मी मेरे लिए मतलब कॉफ़ी बना दो आप। आजकल उसको ना कॉफ़ी पीने की तलब लग गई है, एक तो पढ़ाई करता है फिर लग ही जाता है ना बच्चों को कॉफ़ी पीने की। तो बस मैंने कहा ठीक है, पहले मैं अपनी यहाँ पे चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं तेरे लिए कॉफ़ी बना दूँगी। और आज सचमुच में ना मुझे भी ये चाय पीने की वो लग गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के मतलब मैं तो चाय पी लेती हूँ, और फिर इस समय फिर मैंने कहा चलो दूध वाली चाय पी लेती हूँ। और टीना को कफ वगैरह होता है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ जब ये ठंडी ठंडी चीज़ें खाती है कि मत खाया कर तू, लेकिन नहीं मानती है ये लड़की। और कह रही मम्मी मेरे को ना वो चाहिए, दही चाहिए। तो मैंने कहा चल रुक जा, मैं तेरे लिए इस दही को तवे के ऊपर थोड़ा गरम कर देती हूँ, क्योंकि फिर इसकी जो ठंडक है वो निकल जाएगी, और फिर इस तरह से गला भी ख़राब नहीं होगा। तो बस यहाँ पे जो मैंने आज अपने लिए चाय बनाई, और टीना को मैंने उसकी रोटी सब्जी जो है दही वगैरह वो दी, और 3 जने हैं और 3 जनों ने 3 प्रकार का नाश्ता किया। तो तरुण के लिए मैंने जैम वो है ना चटनी और एक पराठा बनाया। मैंने कहा चलो ये खा लेगा। तो बस वैसे तो वो खाएगा नहीं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसको अपने हाथ से खिला दूँगी, क्योंकि सुबह से भूखा है तो कुछ तो पेट के अंदर जाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने उसके लिए एक पराठा जिद करके बना ही दिया। और यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि मतलब 3 जने हम और 3 तरह का। तो नाश्ता करने के बाद मैं और मेरी बेटी आ गए हैं यहाँ पे छत के ऊपर। और छत के ऊपर जब मैं आई तो इतना प्यारा यहाँ से ना नज़ारा दिखाई दे रहा था। ये है मसूरी, और यहाँ से जो मसूरी है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं आ पाया है ये कैमरे के अंदर, क्योंकि दूर है तो दूर की चीज़ थोड़ा कम ही साफ़ सुथरी आती है। तो बस ये देखिए आप, ये है मसूरी जो कि यहाँ से दिखता है। और रात के टाइम तो यहाँ इतना प्यारा नज़ारा रहता है ना, ये लाइटिंग शाइटिंग बिल्कुल ऐसे चमकती है जैसे कि किसी पर्वत पे वो लाइटिंग वो नहीं होती है लड़ियाँ जैसी लगी हुई, उस तरह का दिखाई देता है। और आज जो आसमान है ये कितना प्यारा हो रखा है, बिल्कुल नीला नीला प्यारा प्यारा सा। तो बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे यही सीन दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो बस अभी टाइम हो रहा है लंच बनाने का, और लंच आज मैं नहीं बनाऊंगी, लंच बनाएगी मेरी बेटी, क्योंकि जिस दिन तो इनकी छुट्टी होती है ना उस दिन तो इनका पास्ता हो गया, नूडल्स हो गए, ब्रेड हो गए, ये सब चलता रहता है। तो आज टीना कह रही कि मम्मी आज मैं बनाऊंगी दिन का जो लंच होता है। और आज हमने क्या किया है कि उल्टा काम कर दिया। उल्टा इसलिए कर दिया क्योंकि हमें मतलब मॉर्निंग टाइम में तो खाना था, हमें मैक्रोनी बनानी थी, और उल्टा हो रहा है। अब हम दिन के टाइम मैक्रोनी खा रहे हैं और मॉर्निंग टाइम में हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, ये रोटी सब्जी, हम 3 हैं तो अलग अलग तरह के हमने खा लिए थे। तो बस अभी अभी दुकान गई हुई थी, आ गई है टीना दुकान से, और कुछ जो सामान लाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये क्या लेके आई है। अब छोटी छोटी चीज़ें तो शेयर करनी ही पड़ेंगी ना आपके साथ, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा हमारा जो मैक्रोनी है, ये लाई है टीना, आधा किलो लाई है, हाफ के जी लाई है ना, हाफ के जी मैक्रोनी लाई है। और दूध भी नहीं था मेरे घर में, दूध भी ख़त्म हो रहा था, मतलब थोड़ा सा बचा हुआ था, थोड़ा तो तरुण ने अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी और फिर थोड़ा सा बचा हुआ। आज तो मैंने भी मतलब दूध वाली चाय पी ली है, इतनी मॉर्निंग में नहीं पी है, बाद में पी है। और 1 लीटर जो ये है दूध है ये ले लिया है। तो बस यहाँ पे तो हमारा मतलब यही वाला मिल्क चलता है जब से हम लोग इधर आए हैं। जैसा दूध नहीं है जिससे गाय भैंस का दूध लगाते हैं ना हम लोग, तो वो वाला दूध हमारा नहीं है। और जब मैं वहाँ रहती थी कोटद्वार में तो हमारे मतलब दूध वाला जो भैया है वो नीचे ही आता था दूध देने के लिए, हमें आता था घर में। तो वहाँ पे तो हमारा ये था कि वैसा दूध लगाया हुआ रहता था, तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके।
बस यहाँ पे मैंने मैक्रोनी को भी निकाल दिया है बाहर, और जो ये दूध है इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया है और अच्छी तरह से वॉश भी कर दिया है, क्योंकि जब हम सामान लेके आते हैं ना बाहर से, तो हर चीज़ हमें धो लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो वैसे भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, सचमुच में बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग बीच में मार्केट गए थे ना, तो वहाँ वो भैया लोग बता रहे थे कि जो ये कोरोना का केस है ये आ रहे हैं, तो इस वजह से भी हमें एकदम से ऐसे मतलब ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। बाहर से हमारा जो भी आता है, चाहे वो पैकेट वाला खाना हो, खाना मतलब वही ना, पैकेट वाली जो चीज़ें होती हैं, बिस्किट हो, साबुन हो, शैम्पू हो, कोई भी चीज़ हो, उसको सबसे पहले धो लेना चाहिए। और जो ये उसके पाउच आते हैं, तेल के पाउच आते हैं, उनको भी हमें बाहर से धो लेना चाहिए और उनको कपड़े से पोंछ के तब हमें बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। और आजकल विंटर में ये गला भी वैसे ही सबका ही ख़राब हो जाता है, तो बस यहाँ पे मैंने ये चीज़ें निकाल के रख दी हैं बाहर, और देखते हैं कि मेरी बेटी आज इसको कैसे बनाती है, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आज। तो अभी तो फ़िलहाल बैठी हुई है, अपने मोबाइल में लगी हुई है, देखते हैं कितनी देर तक हमें खिलाती है आज ये खिलाती भी है या ऐसे ही हमें आज भूखा रखती है। तो देखिए मेरी बेटी के हाथ में आज कैसे ये अपनी कुकिंग करती है, कैसे अपनी करछी चलाती है आज तो बस मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने निकाल ली हैं थोड़ी सी सब्जियां, और मुझे कह रही कि मम्मी आप ना मुझे सब्जियां काट के दो, ये अच्छा है, मतलब मम्मी काम करके दे तब इनकी करछी यहाँ पे चलेगी। और सब्जियों में ये बीन्स है, अब देख पूछती हूँ मैं उसको और क्या डालेगी। शिमला मिर्च तो मेरे पास है नहीं, और प्याज निकालूंगी, और इसकी जो फेवरेट कढ़ाई है नॉन स्टिक उसको मैं निकाल देती हूँ। और ये सब मैंने नीचे घुसा रखे हैं, एक उस पेटी के अंदर रखे हुए हैं। और यहाँ पे सचमुच में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, सामान हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मैंने यहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। इसका बैग वैग भी घुसाया हुआ मैंने, टोकरी वोकरियाँ सब अंदर घुसा रखी है, कुछ भी नहीं मैंने एक किया हुआ सामान है यहाँ भी। ये रही इसकी कढ़ाई जिसमें कि ये बनाएगी, मुझे ये धोनी पड़ेगी पहले, उसको मैं धो लेती हूँ और बाकी सामान को रख देती हूँ मैं यहीं पे अंदर है। हाँ बस थोड़ा सा मैं कढ़ाई धो लूँ के अंदर में, वैसे हो रहा ना, तो अपनी बेटी की हम धो लेते हैं कढ़ाई। ठंडा नहीं लग रहा है? जा स्वेटर पहन के आओ, जाओ 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 जाओ। मम्मी ने स्वेटर पहन ली, और स्वेटर क्यों नहीं मिल रही? अलमारी में रखी है, जो देख के आओ, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, मम्मी ने वही रखी है। कह रही है मम्मी मुझे स्वेटर नहीं मिल रही है, मतलब देखना तो है नहीं। ये सोचते हैं बच्चे कि बस ऐसे मुंह के आगे रख देना तो ठीक है थोड़ा सा भी मतलब मेहनत करना नहीं चाहते हैं, बोलेंगे हम इसको। मेहनत तो करती है, खैर ऐसी बात नहीं है, पर अब इसको आलस आ रहा है ढूंढने में। तो बस कढ़ाई मैंने यहाँ पे धो ली है, इसमें बनाएगी आज ही मैक्रोनी कढ़ाई में। डर लगता है कांच के बर्तन चीज़ें अगर हाथ से एक बार गिर गई तो समझो कि खराब हो गया सेट। एक बार क्या हुआ है कि नॉन स्टिक कढ़ाई थी, बहुत बड़ी कढ़ाई थी, नॉन स्टिक कढ़ाई थी ना हमारी, बहुत बड़ी, याद है तुझे? तो इसका ढक्कन ऐसी धो रही थी मैं और मेरे हाथ से वो तड़क गिरा, और उसका जो ये वो होता है ना ढक्कन, वो बिल्कुल खराब हो गया। फिर हमें ये ढक्कन कहीं नहीं मिला, हमने पूरा ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला हमें दोबारा वो ढक्कन देते ही नहीं हम फिर वो दोबारा से। इसको रख देंगे हम यहाँ, और दूसरी और क्या क्या सब्जियां पड़ेंगी टीना इसमें?
प्याज हो गया और वो बीन्स। बीन्स सिर्फ 2 सब्जियां प्लेन हैं। बाकी हम चीज डालेंगे। ओके जी। और तरुण आज कह रहा था कि मम्मी मुझे ना आप ढेर सारी मैक्रोनी बना के देना। पर वैसे भी तो ये मैदा वाली चीज़ें होती हैं तो खाने में तो ये टेस्टी लगती हैं, लेकिन होती है उतनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है मैदा वाली चीज़ें। पर कम खाते हैं हम लोग ये, महीने में जैसे एक आध बार खा लिया, नहीं तो ऐसे नहीं कि डेली रूटीन में हमारा ये मैदा शामिल है, कम खाते हैं हम। और जब मैदा वाली चीज़ें खाते भी है ना तो उसमें ढेर सारी वो डाल दो, सब्जियां डाल दो तो वो नुकसान नहीं करता है, बजाय इसके कि सिंपल हम ये खा रहे हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ जी। आप तीनों 2 प्याज ले लो भैया। हाँ मैं काटूं? है हाँ, चॉपिंग का काम तो आप ही करो। और मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 प्याज ले लिए हैं, और बीन्स काटेगी मेरी बेटी। तो बस आज किचन में मेरी बेटी आ गई है और मेरी बेटी बना रही है आज लंच की तैयारी करेगी आज टीना, क्योंकि आज उसने मुझे मॉर्निंग में बोला था कि मम्मी आज संडे है तो संडे के दिन मैं ही लंच बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो लंच में क्या बन रहा है मैक्रोनी। बच्चों की जो होती है ना संडे के दिन, छुट्टी का एक दिन जो होता है, तो उसमें बच्चे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, जैसे नूडल्स हो गया, आपका मैक्रोनी हो गया, सैंडविच हो गया। बस दाल चावल नहीं इनको चाहिए, इनको बस ऐसी चीज़ें खानी है इस संडे के दिन। तो बस यहाँ पे निकाल ली थी मैंने बीन्स, और तो बाकी सब्जियां नहीं थी घर के अंदर, लेकिन बीन्स पड़ी हुई थी। परसों हम लोग जब सब्जी लेने गए थे ना मार्केट में, तो बाकी सब्जियां तो लाई थी मैं, लौकी लाई थी, पत्ता गोभी लाई थी, टमाटर लाई थी। और मैं आपको यहाँ पे एक एक करके सब्जियां गिनाती जा रही हूँ, और बीन्स भी मैं उसमें से एक सब्जी थी जो मैं लाई थी। तो बस बीन्स यहाँ पे टीना ने कहा कि मम्मी मैं इसमें सिर्फ बीन्स डालूंगी। मैंने कहा और सब्जियां तो है नहीं, तो बस प्याज और बीन्स के लिए उसने यहाँ पे मुझे बोला कि मैं इन 2 चीज़ों को यहाँ पे डालूंगी। तो मैंने उसको बोला कि चल मैं ही काट देती हूँ सब्जियां, लेकिन जिद करने लगी कि नहीं मम्मी सब्जियां मैं काटूंगी, आप रहने दो। और जो ये सब्जियां मैंने निकाली है, ये मैंने मतलब उसी समय जब हम लोग मार्केट से सब्जियां लाए थे, तो उसी समय मैंने इनको अच्छी तरह से धो धा के और सुखा के बास्केट के अंदर रख ली थी। और आज जो ये बना रही है ना मैक्रोनी, तो बस टीना को तो संडे का यही रहता है कि बस ऐसी चीज़ें ही मैं बनाऊं। और मेरे बेटे का आज मन कर रहा था कि दाल चावल खाने का मन कर रहा था उसका, तो उसने पहले मुझे बोला कि मम्मी मैं दाल चावल खाऊंगा, लेकिन टीना को ये बात पता नहीं थी कि मतलब उसकी डिमांड ये है कि वो दाल चावल खाएगा। तो बस यहाँ पे वो सब्जियों को कट कर रही थी, तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो आज तो दीदी हमारे लिए मैक्रोनी बना रही है, तो दाल चावल को आज कर देते हैं स्किप। तो उसको और क्या चाहिए, उसको तो चाहिए ही मैक्रोनी खाने को, और उसका जो पसंदीदा भोजन बोलेंगे हम, वो दोनों ही है। ऐसे मतलब मैक्रोनी भी खाता है और वैसा खाना भी खाता है जो हम पकाते हैं ना, दाल चावल सब्जी रोटी, इसको भी बड़े चाव से खा लेता है वो। और फिर कहने लग गया कि दीदी मेरे लिए ना बहुत मतलब ज़्यादा बनाना मैक्रोनी, कम मत बनाना, क्योंकि सचमुच में जब वो ऐसी चीज़ें खाता है ना तो उसको ज़्यादा ही खाने की लगती है ये चीज़ें। तो बस यहाँ पे टीना ने सब्जी काटना स्टार्ट कर दिया था, और जो मैक्रोनी लेके आई थी वो अभी अभी मतलब लेके आई थी वो दुकान से, घर के अंदर मैक्रोनी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो एक साइड तो ये सब्जियां कट कर रही हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा इसके साथ जो ये मैक्रोनी लाई हुई है इसको मैं यहाँ पे तब तक के लिए अच्छी तरह से धो धा के रख दूँ। तो बस मैंने जो ये मैक्रोनी है ये मैंने 3-4 पानी से धो ली थी, क्योंकि शॉप के अंदर भी जब ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे भी धूल मिट्टी लगी जाती है इन पे, और इनको अच्छी तरह से यहाँ पे धोना होता है। और धोने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पानी में भिगो दिया था, मतलब साफ पानी से भिगा दिया था। और इसके बाद टीना ने कहा कि मम्मी एक साइड जब तक मैं अपनी सब्जियों को काटती हूँ तब तक मतलब मैं इसको यहाँ पे उबालने के लिए छोड़ देती हूँ। और टीना ने यहाँ पे चढ़ा दी है कढ़ाई गैस के ऊपर, और पानी डाल के उसमें
उसने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसमें डाल दिया है और बस यहाँ पे उस चीज़ को अच्छे से कर रही है मिक्स। और मैं तो क्या करती हूँ ना, जब भी मुझे मैक्रोनी बनाना होता है तो मैं कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ। सच कहूँ तो मैं ना प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ मैक्रोनी। मैं कभी कढ़ाई में बनाती ही नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे टीना ने कहा कि नहीं, पहले तो मैंने उसको कहा कि मैं प्रेशर कुकर में ही बनाऊंगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं मम्मी मैं बनाती हूँ मैक्रोनी। तो उसने अपनी जो कढ़ाई होती है ना, नॉन स्टिक कढ़ाई, उसमें बनाने के लिए कहा कि नहीं मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी ने जो बीन्स वगैरह है इसको भी कट करके रख ली सब्जियों को, और सब्जियाँ उसने आज स्लैब के ऊपर ही काटी हैं, क्योंकि स्लैब तो मेरा साफ़ रहता ही है, क्योंकि यहाँ पे तो गंदा होने का कोई सवाल ही नहीं है। और वैसे भी मैं दिन भर में इसमें पता नहीं कितने बार कपड़े से इसको साफ़ करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे टीना ने प्याज भी ले लिए थे, 2 प्याज इसने यहाँ पे ले लिए थे, और उसके बाद इसको भी उसने मतलब स्लाइस में काटा है, बारीक बारीक। उसने यहाँ पे प्याज को नहीं काटा है, स्लाइस में उसने यहाँ पे प्याज को कट किया है। और इसके बाद उसने जो प्याज और जो बीन्स की सब्जियां हैं इसको एक साइड रख के, और यहाँ पे जो हमारी मैक्रोनी थी वो उबल के तैयार हो गई थी। मेरे को तो खैर उसने किचन में आने से बिल्कुल मना कर दिया था, और मुझे पता भी नहीं था कि मतलब उसने क्या क्या किया है। तो बस यहाँ पे जब मैं वॉइस ओवरिंग करी तो मैंने इसकी सारी जो एक क्लिप है उनको पहले देख लिया था कि क्या क्या किया है मेरी बेटी ने, कैसे कैसे मतलब यहाँ पे बनाया है, क्योंकि फिर भूल जाते हैं ना कि क्या किया है। तो बस इन सबको मैंने पहले यहाँ पे देख लिया था कि क्या किया है टीना ने। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बोलना स्टार्ट किया। और जब ये यहाँ पे मतलब तड़का लगा रही थी ना इसका, मैक्रोनी का तड़का, तो उस समय की जो ये क्लिप है वो मिस हो गई शायद इससे। यही किया होगा इसने सबसे पहले कि कढ़ाई चढ़ाई, उसमें ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद प्याज को भूना, और प्याज भूनने के बाद थोड़ा सा जो ये बीन्स की सब्जियां हैं इसको इसने ढक के पका ली थी, मतलब कच्ची नहीं रखी, अच्छे से तरह से इसने यहाँ पे ये फ्राई कर लिए थे। और उसके बाद जो मैक्रोनी है उसको ऐड कर दिया था। और जो पास्ता मसाला है, पहले तो कह रही थी टीना मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दूँ मम्मी इसमें, फिर मैंने इसको मना किया कि नहीं हल्दी मत डालो, जो पास्ता मसाला घर में पड़ा हुआ है आप उसको डालो। तो टीना ने उसमें पास्ता मसाला ऐड किया, और फिर मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दे, लेकिन नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च तो इनको नहीं खानी है और हरी मिर्च भी इनको नहीं खानी है, क्योंकि अपने आप आज बना रही है ना, तो नहीं खाना है इनको, ना हरी मिर्च खानी है और ना कश्मीरी लाल मिर्च खानी है। तो कुछ भी नहीं डाला है इसमें मेरी बेटी ने, बस वही जो सिंपल सा वो पास्ता मसाला ऐड किया है, और जो मतलब सिंपल तरीके से उसने बनाया, कोई मसाला एक्स्ट्रा इसमें नहीं पड़ा है। तो बस इस तरह से बना रही है मेरी बेटी हम सब के लिए आज दिन का लंच। तो बस यहाँ पे जो मैक्रोनी आज टीना ने बनाई है ये भी बन के हो गई है तैयार। और अब हम लगा देंगे सबसे पहले तरुण के लिए, क्योंकि उसको तो ज़्यादा ही भूख लग जाती है। तो बस उसके लिए मैं लगा देती हूँ मैक्रोनी, और उसके बाद हम भी खा लेंगे। और हमारे साथ साथ आप भी खा लीजिए हमारे हाथों से बनी हुई मैक्रोनी। गरम है बहुत ज़्यादा।
मैं ना बाद में खाऊंगी। बाद में खाऊंगी? क्यों? अरे मैंने वो शेक किया था, उससे पेट ये तो गरम गरम अच्छी लगती है। कह रही है टीना मैं अभी नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी, जब ठंडी हो जाएगी तब खाना। तो बस तरुण को दे देती हूँ मैं ये मैक्रोनी जो बन के कर दी है टीना ने यहाँ पे रेडी। तो दे देती हूँ मैं उसको उसके रूम में। तो बस टीना तो बाद में खाएगी और मैं भी अपनी मैक्रोनी ले लेती हूँ और मैं लूँगी छोटी सी प्लेट में, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, कम खाऊंगी। तो बस मैंने भी अपनी मैक्रोनी ले ली है और मुझे गरम गरम ही अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका जो टेस्ट है वो उतना नहीं रहेगा। तो बस मैं कर लेती हूँ यहाँ पे अपना जो ये लंच है हमारा आज का तैयार हो रखा। इसको कर देते हैं हम बंद।